राम और कृष्ण हमारे दिल में बसते हैं, भारत के कण कण में बसते हैं। राम कोई भाजपा नेताओं के बाप की बपौती नहीं है। बोलने दीजिए गुरु जी, आपका मेहरबानी है। 5 मिनट रुको। आप कहते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को नहीं बोलने दिया जाता, जंतर मंतर पर हिंदुओं को नहीं बोलने दिया जा रहा। पूजा पाठ का 1 मिनट रुकिए ना, बोलने तो दीजिए भैया, हम हिंदुस्तान में ही। आप जैसे दलाल पत्रकारों ने हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क किया हुआ है। जो मुसलमान होगा मस्जिद में जाएगा, जो हिंदू है मंदिरों में जाएगा, जो क्रिश्चियन है वो चर्चों में जाएगा, जो सिख है गुरुद्वारों में जाएगा, जो जैन है जैन मंदिरों में जाएगा, जो बौद्ध है बौद्ध मठों में जाएगा। ये अनभक्त है, भागा। देखो दुम दबा के भागा। प्रभु श्री राम कई पीढ़ी ऊपर हैं। आप अपने बाप को नहीं ला सकते तो प्रभु श्री राम को ले आओगे? भाजपा का नेता बबजेठ है, बाप से बड़ा है। हमारे हिंदू धर्म में तमाम वेद शास्त्र हैं। यजुर्वेद में, मार्कंडे पुराण में और भी हरिवंश पुराण में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले नींव की पूजा होती है। समझिए, नींव की पूजा के बाद जब भवन बनकर तैयार होता है तब 3 दिनों के लिए भवन को खाली छोड़ा जाता है। उसके बाद सुविधा अनुसार तिथियां तय की जाती है। विग्रहवास, विग्रह मतलब मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। फिर पुष्पवास होता है, जलवास होता है, फलवास होता है। कई तरह के अनुष्ठान हैं। तो जब अनुष्ठान का प्रक्रिया आप पूरा नहीं करेंगे तो एक सनातनी हिंदू जो सच्चा हिंदू है वो निश्चित तौर पर वो विरोध करेगा। 5 मिनट जितेंद्र जी, 5 मिनट रुकिए। 5 मिनट में कुछ नहीं होता है, रुकिए। ऐसा नहीं है पाकिस्तान। बोलने दीजिए गुरु जी, आपका मेहरबानी है। 5 मिनट रुको। आप कहते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को नहीं बोलने दिया जाता, जंतर मंतर पर हिंदुओं को नहीं बोलने दिया जा रहा। भाई राम और कृष्ण हमारे दिल में बसते हैं, भारत के कण कण में बसते हैं। राम कोई भाजपा नेताओं के बाप की बपौती नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको जरूरत है हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ने की। आपको पढ़ने की जरूरत है यजुर्वेद को, हरिवंश पुराण को, मार्कंडे पुराण को। शास्त्र के अनुसार अगर आप मंदिर में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा करते, हम आपका स्वागत करते। लेकिन आप राजनीतिक कारणों से, आप चुनावी फायदा लेने के लिए आप हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, तार कर रहे, आप उसको चुनावी एजेंडे के तौर पर ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सनातनी हिंदू विरोध करेगा। पंकज जी, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप नहीं जाएंगे, आप भी नहीं जाएंगे। अरे यार सुन रहे हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं जाएंगे। अरे भैया मोदी जी के घर का प्रोग्राम है, कोई घर में छठी चिल्ला है, जाएंगे नहीं? फिर मैं कह रहा हूँ, आप ऐसे आदमी को हिंदू बता रहे हैं जो, अरे सुन रहे हो पहले बात, जो आदमी अपने माँ के देहांत के बाद सर नहीं मुड़ाया, जो आदमी हिंदू धर्म शास्त्र में पत्नी की हिफाजत के लिए प्रभु श्री राम जाने जाते हैं, माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, उस दिन हम विजयदशमी मनाते हैं। जब रामचंद्र जी अयोध्या आए हम दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री चुनावी फायदा के लिए दिवाली मना लीजिए। अरे भैया आपके घर की खेती है? इस बार 3 दिन हिंदुओं आप जैसे दलाल पत्रकारों ने, आप जैसे दलाल पत्रकारों ने हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हिंदू धर्म का मतलब होता है कि पत्नी, भगवान राम जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था तो माँ सीता की सोने की प्रतिमा बनाई गई थी। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी क्या जसोदा बहन की प्लास्टिक की मूर्ति बनाएंगे? ये सवाल है। ये देखिए धर्म के साथ जो मुसलमान होगा मस्जिद में जाएगा, जो हिंदू है मंदिरों में जाएगा, जो क्रिश्चियन है वो चर्चों में जाएगा, जो सिख है गुरुद्वारों में जाएगा, जो जैन है जैन मंदिरों में जाएगा, जो बौद्ध है बौद्ध मठों में जाएगा। ये बात हिंदू होने का ये मतलब नहीं है कि जो भाजपा का नेता कहे हम उसी बात को माने। राम मंदिर क्यों नहीं जाएंगे? हम 100% जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ये कोई तिथि नहीं होती है। पूजा पाठ का सुनिए, 1 मिनट रुकिए पहले। पूजा पाठ का 1 मिनट रुकिए ना, बोलने तो दीजिए भैया, हम हिंदुस्तान में ही। पूजा पाठ का जो हमारे तमाम शंकराचार्य हैं, चाहे वो पुरी के शंकराचार्य हो, द्वारकाधीश के शंकराचार्य हो, तमाम शंकराचार्यों ने कहा कि वेद के शास्त्र अनुसार अनुष्ठान होगा, हम सभी हिंदू उसका स्वागत करेंगे। लेकिन दिवाली है, 3 बार दिवाली है। सुनिए,
आप अगर जिंदगी भर दिवाली मना लो मनेगा, दिवाली एक ही दिन मनती है जिस दिन प्रभु श्री राम रावण का वध किया, वो दिन विजयादशमी का था, उसके 20 दिन बाद दिवाली है। आप दिवाली रहेगा, ये बात आप समझ के चलिए। हमारे प्रभु श्री राम कहते हैं, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम कहते हैं कि आप जब बीमार हो तो आपको दवाई और डॉक्टर की जरूरत है, आपको संजीवनी और सुसेन वैद्य की जरूरत है। अब तो कह रहे हैं कि मंदिर में सारा इलाज हो जाएगा, अमीश देवगन, देखिए बीमारी नहीं होगा। देखिए गुल्लू को ये पता ही नहीं है कि अगर इस तरीके की बात अगर बोली जाती है तो निश्चित तौर पर हिंदू धर्म का अपमान है। हिंदू धर्म में प्रभु श्री राम ने साफ साफ कहा है कि जब आप बीमार होइए तो आपको दवाई और डॉक्टर की जरूरत है। हमारे आराध्य ने साफ साफ कहा है, और इसके लिए समझिए हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखा जाता है। साफ साफ कहा गया है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो आखिर मोदी जी कौन होते हैं? मोदी जी धर्म शास्त्रों का हमारे राम मंदिर बनवा दी मोदी। अच्छा, आपके पापा ने राम मंदिर बना दी, अपने जसोदा बहन के लिए तो कुछ नहीं बनाया है? एक बात बताओ, जो प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, जो प्रभु श्री राम हम सबको सब कुछ देते हैं, उस प्रभु श्री राम को कौन देगा? और दूसरी बात, आप अगर कोई भी आदमी अगर ये कहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला दिया था, सम्मानित पूजनीय, और जजों ने 5 जजों के पीठ ने फैसला सुनाया। देश का हिंदू और मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सब ने मिलकर तहे दिल से सनातन हिंदू धर्म के आस्था का सवाल पर सब ने सहयोग किया। कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है? कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है? कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है? अरे सुनो, आपके पापा के घोषणा पत्र में हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था, तो बनारस में 50 गांव आदर्श है क्या? 100 स्मार्ट सिटी बनाने का घोषणा पत्र में था, 10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी बन गया क्या? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया क्या? रुपया को डॉलर से बरोबर करना था, बरोबर हो गया क्या? आप बताओ, महंगाई कम हो गई क्या? तो फिर मंदिर बन गया ना, खत्म। यार मंदिर किसने बनाया? मंदिर किसने बनाया? तो जाने से क्यों डर रहे हैं? अरे यार फिर वही बात, जाने से क्यों डर रहे आप पत्रकार हो या भाजपा की सेल के दलाल हो? कोई दलाल नहीं। फिर दलाल हो आप दलाल हो, आप भरुआगिरी कर रहे हैं। आपको सुनो, आपने यजुर्वेद पढ़ा है? अरे भैया अरे सुनो, एक कलम वाले गुंडे, एक पत्रकार को पत्रकारिता करनी चाहिए। आप आतंकवादियों से गए गुजरे हो, आप सनातन हिंदू धर्म का अपमान मत करो। सनातन हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कान खोलकर सुन लो। चोपड़ा का शो देखा आपने? सोमनाथ से लेकर अभी तक कांग्रेस सुधरी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ सुनो, कौन बोल रहा है ये? इधर इधर देख के बात कीजिए। अमन चोपड़ा का शो देखे थे? 1857 का सिपाही विद्रोह का नायक किसको बताया था? सावरकर को। और 1827 आप समझो कि जन्म कब हुआ उसका? आप बताओ ना, जब सावरकर उस समय जन्म ही नहीं लिया तो कैसे था वहाँ? सावरकर तो आपसे सच्चा अरे यार सुन दो यार, मंदिर को जाता था। सुनो, हाँ, मछली खाता था हाँ। इंडिया हाउस में। जब सावरकर पौर्न मछली तल रहा था तो महात्मा गांधी जी मिलने गए थे, मिले नहीं। आप समझो, पौर्न झिंगा बोलते उसको, हंस दिया, झिंगा उसको बोलते भाषा में। पंडित जी एक बात है, मोदी का विरोध करते करते आप लोग राम का विरोध करने लगे, यार मंदिर का विरोध करने लगे। राम का विरोध कोई नहीं कर रहा। जब आपको मालूम है बंगाल के चुनाव में उन्होंने लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लक्ष्मी देवी कौन है? उस केवट समुदाय की विधवा बहू है जो प्रभु श्री राम हम सब हिंदुओं को भव से सागर पार कराते हैं। उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाले केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रॉड की, चीटिंग की, वहां राजनीतिक फायदा लिया, तमाम टीवी में, अखबारों में, ऑनलाइन मीडिया में, सोशल मीडिया में विज्ञापन दिया, लेकिन उस लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं दिलाया गया। जो आदमी एक केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को मकान दिलाने की औकात नहीं रखता है, वह प्रभु श्री राम को मकान क्या दिलाएगा? कह रही है कि जो हिंदू असली अरे यार सुन रहे यार, आप लोग नकली भाजपा सुनो, भाजपा कह रही है हमने प्रभु श्री राम को लाया। सुनो, प्रभु श्री राम कई पीढ़ी ऊपर है, आप अपने बाप को नहीं ला सकते तो प्रभु श्री राम को ले आओगे? भाजपा का नेता बबजैत है,
बाप से बड़ा है, बाप को कैसे ला सकता है कोई। प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, समझो।